हमने PIA बनाई, कमाल हासिल किया जी, पूरी लोगों को सिखाया, मिडल ईस्ट में लोगों को सिखाया। हमारे टीचर जो थे उन्होंने वहाँ जाके पढ़ाया। हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे कॉलेज ऐसे थे जिसमें पूरे मिडल ईस्ट से लोग आके पढ़ते थे, अफ्रीका से आके पढ़ते थे। हम उनके लिए लंदन थे, उनके लिए हम न्यूयॉर्क थे, वाशिंगटन थे। शामी साहब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बादशाहत की आपने बात की, शुरू में आपने कहा कि बादशाहत की तरह सोचते हैं, ये बादशाहत हम जो इदारे हैं या हमारे जो लोग हैं, ये उनके दिल से भी नहीं निकली। एक फैमिली के दिल में बादशाह बनते जा रहे हैं और दूसरे हम सारे के सारे गुलाम हैं, हमने गुलामी करते रहना। क्या ऐसा है? नहीं, मतलब देखे ना कि ये जो आदमी, ये अजब है मेरी किस्मत कि जो दिल किसी को दूं मैं, वही मेरे सर से मारे उसे कर खराब उल्टा। तो देखिए, अब आप देखिए, अभी वज़ीर आज़म बदला गया है जी, बरतानिया में जी, उसकी अपनी पार्टी ने बदल दिया। उसमें असेंबली में कोई अदम एतमाद की तहरीक पास नहीं हुई, वो इलेक्शन नहीं आ रहा। उसकी अपनी पार्टी ने कहा कि नहीं, दूसरा आदमी होना चाहिए। आगे दूसरा आदमी उसकी जगह इलेक्ट हो गया। और हमारे यहाँ भी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। उसने ये भी नहीं कहा कि मुझे इंतकाम लिया गया या मेरा उसने रोना पीटना किया, कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे यहाँ भी जब मार्शल 58 का मार्शल था, उससे पहले मुस्लिम लीग के अंदर ही बदल जाते थे वजीर आजम। 1.5 साल में बदल गया, मुस्लिम लीग ने दूसरा चुन लिया, कोई हंगामा नहीं, कोई फसाद नहीं, अपना कारोबार मुल्क चलता रहता। अब तो जनाब कि जिसका इक़्तिदार ख़त्म होता है वो हमें चैन लेने नहीं देता है, उसको चैन आता है। हमारे खान साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, आमीन, और उनकी मुश्किलात भी कम करे, आमीन। अगर नो कॉन्फिडेंस हो गया था, अगर नॉर्मल रहते, अगले इलेक्शन की तैयारी करते, तो आज वो पता नहीं कहाँ बैठे होते। अच्छा, मैं खान साहब की बात अब आपने शुरू कर दी है। खान साहब, मैं भी बाहर मुल्क से बाहर था, अमेरिका में था, लंदन रुका, इस तरह पूरी एक आधी दुनिया घूम के आया। वहाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्यार करते हैं या खान साहब के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो खान साहब को पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे मुल्क को हमारा एक इदारा है उसने ख़राब कर दिया। और ये एक ऐसा उनके दिमागों में चीज़ें डाल दी गई हैं कि ये इदारा अगर होता है तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, ये इदारा नहीं होगा तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। ये क्या माजरा है और ये किस तरह ये चीज़ें सेटल होगी? अब मुश्किल ये है कि उसी इदारे के साथ मिलकर वो इक़्तिदार में आए थे। अब वो कहते हैं कि बस मुझे इक़्तिदार में ले आया, उसके बाद उसको चौकीदारी करनी चाहिए मेरी। भाई, आप जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे को स्पेस दें, हार जाएं हार मान लें, जीत जाएं आराम से हुकूमत करें। तो अदारे को क्या ज़रूरत है उसमें दखल देने की? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी कि ये स्पेस तो सियासतदान ही क्रिएट करते हैं ना। जब आप कहेंगे ओ भाई, हमारे खान साहब जिनका मुझे बड़ी मोहब्बत, मुझे उनसे बड़ा एहतराम है जी, ऐसे ही। और बड़ी अभी मैं एक इजलास में था, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो सेहत के शोबे में काम कर रही हैं, उनका एक इजलास था। ठीक है। हमारे वो रहमत अली ट्रस्ट अस्पताल है जी, उसके इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर खालिद महमूद रसूल, उन्होंने बुलाया होता। उसमें सारे अदारे थे, अल खिदमत वाले भी थे, अल इजाज़त अस्पताल था, सरिया अजीम था, शौकत खान अस्पताल वाले भी थे। उन्होंने जो अपनी कामयाबी की कहानी बयान कर रहे थे, मौजूद हमारे सामने, दुनिया कहती थी ये अस्पताल नहीं चल सकता, उन्होंने कहा बना के भी दिखाया, चला के भी दिखाया, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जी, ऐसे ही है। अस्पताल बन रहा है, एक सिस्टम अच्छा बना हुआ, और दुनिया में उसको माना जा रहा है। तो बात यह है, ये काम उन्होंने किया ना जी, किया। एक सिस्टम में काम किया ना, सिस्टम ने काम किया। सियासत में वो सिस्टम नहीं चलने दिया उन्होंने, ना बनाया। अगर सियासत को भी उस तरह चलाते जिस तरह शौकत खान ने चलाया, तो आज हम कायदे आज़म की तस्वीर के नीचे उनकी तस्वीर भी हमने लगाई होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना। अब ये जो हमारे लीडर हैं, इनको इस पे गौर करना चाहिए ना। अच्छा शामी साहब, ये जिस इदारे की हम बात कर रहे हैं, हम पाक फौज की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत में जो शुरू से लेके अब तक बहुत अमल दखल रहा है। इवन अगर हम अयूब साहब से शुरू करें, जनरल अयूब से शुरू करें और आज तक आए, तो क्या आपको नजर आता है इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है? अयूब साहब जो थे वो तो सिकंदर मिर्जा सदर थे ना जी, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया उनके साथ। जी लगाया, जी लगाया।
अगर वो ये उनको शह ना देते तो माशाल्लाह न लग पाता। अब अयूब खान सोचते थे मुल्क को बेहतर होना चाहिए, जल्दी फैसले होने चाहिए, उनके जहन में एक अपना नक्शा था और उन्होंने वो जो हमारा दस्तूर था उसको ख़त्म कर दिया, एक अपना दस्तूर दिया, सदारती निज़ाम कायम कर दिया, बल्दियाती इदारे भी कायम कर दिए और मुल्क तरक्की भी की, उसमें कोई शुबा नहीं, तरक्की की। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब उनके खिलाफ बगावत हो गई, तहरीक चली ना, तो फौज ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया, इदारे ने ही साथ नहीं दिया। अब वो इक़्तिदार छोड़ने पे मजबूर हो गए। या खान ने कहा अब मैं क्यों ना बैठूं इन तख्त में, ऐसे ही था, ठीक है ना। हाँ। और जब अयूब खान गए तो मुल्क को भी साथ ले गए। जी ऐसे ही हुआ। तो आप बताएं, अब अगर हमारी जो सियासी हुकूमतें थी उनको अयूब खान को एक टर्नओवर उनका पूरा हो गया था, दूसरा टर्नओवर ना देते, रिटायर हो गए तो रिटायर कर रिटायर हो देते, गए तो ये फसादी बर्पा ना होता। ये दूसरे टर्नओवर में किया ना उन्होंने। दूसरे बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अच्छा, जनरल मुशर्रफ साहब के साथ भी सेम हुआ था। अब जनरल मुशर्रफ जो है उनको भी इदारे ने साथ नहीं दिया, फिर बाद में दूसरी पहले तो उन्होंने जनाब जो वजीर आजम है उन्होंने तो जनाब वो भट्ट साहब को बनाया था ना। जी, जियाउद्दीन भट्ट साहब को जी, उनको फूल भी लगा दिए थे। जियाउद्दीन थे, सलाउद्दीन थे, जियाउद्दीन भट्ट साहब थे, ठीक है ना। अच्छा। उनको फूल लगा दिए, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया, उन्होंने उसका हलफ भी उठा लिया है। जी ऐसे ही हुआ। और उन्होंने बगावत कर दी अपने जनरलों के साथ मिलकर कि नहीं मैं नहीं मानता इसको। अब ये भी गौर कर लेना, बगावत हो गई, बगावत थी ना, बगावत। यानी वजीर आजम ने, अब वजीर आजम ने उनको पहले घर भेजा जब वो जहाज में थे, उसके बाद नया उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया। उससे पहले वजीर आजम ने वो जो हमारे करामत साहब थे उनको घर भेजा, जहांगीर करामत। तो बात ये है ना कि हमारे यहाँ ये बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे मुगलों के दौर में जिंदा है, जैसे शाहजहां के बेटे लड़ रहे हैं या अकबर के बेटे जो है एक दूसरे के दर पर हैं, ये मसला बना हुआ। यानी कि पानीपत की लड़ाई छिड़ी हुई है। हमें ये मसला है। अगर हम समझ लें ये दुनिया बदल चुकी है, हमारा एक दस्तूर है, उसमें वोट के जरिए हुक्मरान बनते हैं, वोट के जरिए उनको घर जाना चाहिए, दस्तूर में लिखा हुआ है, हमने उसके मुताबिक अमल करें। देखो आप एक कंपनी में आते हैं, उसका एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, अगर आप उनको फॉलो ना करें तो कंपनी नहीं चलेगी। अच्छा शामी साहब, मुशर्रफ साहब की मैंने बात की, उसमें भी ऐसा हुआ था कि सेकंड टर्नओवर में इदारे ने साथ नहीं दिया था। जब उन्होंने कहा मैं चिमट गया हूं इख्तिदार से, हाँ, तो इदारे ने साथ नहीं दिया। कियानी साहब आ गए। अब कियानी साहब को मुझे भी एक दोस्त मिले जो परवेज मुशर्रफ से आखिरी अयाम में उनके मिलते रहे थे, वो कहते वो सबसे बड़े जो दुश्मन थे किसी के या गाली देते थे तो जनरल अशफाक परवेज कियानी को देते थे, उसने मुझे धोखा दिया। मुशर्रफ साहब को गाली। अब अशफाक परवेज कियानी जो है उन्होंने हमायत विड्रॉ कर ली। जी कर ली। चीफ जब वो बने, जब वो इफ्तिखार चौधरी साहब बैठे हुए थे तब उन्होंने विड्रॉ कर ली। तो अब ये जब उन्होंने वो आर्मी चीफ बने तो वो परवेज मुशर्रफ साहब जो थे वो खोखले हो गए। और भाई अल्लाह के बंदे, आपने टेक ओवर क्यों किया? वजीर आजम ने आपको घर भेजा था, चले जाते। ठीक है, गलत किया, नहीं करना चाहिए था, मुनासिब फासला नहीं था, मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता। जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो फैसला ना होता तो अच्छा था, लेकिन वो कानूनी बुनियाद तो उसकी थी ना, वजीर आजम को हक था।